उत्तर प्रदेश में इस समय बरसात का सीजन चल रहा है और कई जिलों में बारिश हो रही है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सियासी जमीन है वो काफी तप रही है और इसकी वजह है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में जो खेमेबंदी चल रही है, जो रार की खबरें लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर ये जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में आज जो है सबसे पहले नीति आयोग की बैठक है, उसके बाद शाम को भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होगी जिसमें संगठन के तमाम लोग रहेंगे। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के साथ जो बाकी स्टेट्स हैं जहां पे जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो सब लोग रहेंगे, जहां पे एक संगठन की बैठक होगी। जाहिर तौर पर पिछले कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। हर जुबान पे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यही सवाल है और इसमें विपक्ष भी खूब कसकर मजे ले रहा है। अखिलेश यादव का मानसून ऑफर अभी भी केशव प्रसाद मौर्य के लिए जारी है और अखिलेश यादव कई अलग अलग तरह से केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। तो चलिए आज के इस डेली डिस्कशन में हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है और तमाम वो सवाल जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या संगठन में बदलाव होगा या सरकार बदला जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं जो उत्तर प्रदेश में यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की संगठन की जो बैठक हुई उस बैठक से, जहां पे बयान आता है केशव प्रसाद मौर्य का कि संगठन सरकार से बड़ा है और मैं संगठन का हूं। उसके बाद इस चर्चा को और जोर मिलता है और कहीं ना कहीं ये जो खेमेबंदी जो अंदर खाने चल रही थी वो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद खुलकर सामने आ गई। पूरी पार्टी में अगर कहा जाए तो दो खेमों में बट गई। हालांकि आला कमान और जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार इस बात को इनकार करता रहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली में बने रहे, पहले प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात, माफ कीजिएगा, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद जो है वो लगातार कोशिश में रहे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, अमित शाह से मुलाकात हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ लौट आए। उसी समय ये कहा गया कि वहां से सीधे तौर पे जो है योगी को हरी झंडी दे दी गई है कि योगी ही जो है प्रदेश सरकार के मुखिया रहेंगे और इसके बाद इसका असर भी दिखा। लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे सामने उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि जो समीक्षा बैठकें हुई उसमें ये चीज निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि की तरफ, जो हार्डकोर हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि की तरफ बढ़ी, उसका जो है नुकसान उसको जो है उठाना पड़ा चुनाव में। क्योंकि इसी की वजह थी कि जहां पे विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट कर दिया और वो वोटर जो हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, यानी कि निचले तबके के वोटर, वो जो बिना जात और बिना जात को समझे जो है भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले दो चुनाव से, लोकसभा चुनाव से, यानी 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो बिखर गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, योगी आदित्यनाथ ने दो ऐसे फैसले लिए जिसपे ये नजर आता है कि सीधे तौर पे आला कमान से योगी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। पहला मामला था कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले दुकानों पे नेम प्लेट लगाने का। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक रोक जरूर लगा दी, लेकिन जो मंशा थी इस फैसले के पीछे वो खुलकर सामने आ गई। यानी पहली मंशा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, यानी कि जो हार्डकोर हिंदुत्व वाली छवि है, वो छवि खुलकर सामने आ गई और एक मैसेज पब्लिक के बीच में चला गया। दूसरा मामला बलिया से जुड़ा हुआ है, जो लगातार प्रशासन को लेकर जो है और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की बातें आ रही थी कि प्रशासन जो है सुन नहीं रहा है, खासतौर से थानों में नहीं सुनवाई हो रही है। जिस तरीके से जो है एडीजी बनारस यानी कि पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ ने जिस तरीके से एक थाने में छापामारी की और वहां के जो पुलिसकर्मी थे, थाने को सील करके जांच की गई और पुलिस कर्मियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई, ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को जाना गया पहले कार्यकाल में, ये उसके तरफ इशारा था। तो कहीं ना कहीं योगी ग्रीन सिग्नल के मिलने के बाद पूरी तरीके से एक्टिव हैं और उसमें वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो लगातार जो है योगी के साथ बैठकों में नहीं शामिल हो रहे थे, यानी कि जो दो कैबिनेट बैठकों में भी योगी आदित्यनाथ के साथ जो है केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जब अलग अलग मंडलों के जो जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रहे थे तो प्रयागराज की जो मीटिंग हुई उसमें भी जो है केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इसके इतर जो है लगातार जो है नेताओं से मिलते रहे, खासतौर से जो गठबंधन के दल हैं, जैसे कि संजय निषाद से उनकी मुलाकात हुई,
और ओम प्रकाश राजभर से उनकी मुलाकात हुई, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश थी कि संगठन के लेवल पे वो भी एक्टिव हैं और वो भी जो है एक तरह से जो है अपनी मजबूती दिखा रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर आला कमान इसको साफ तौर पे समझ गया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की एंट्री हुई इस पूरे मामले में, उन्होंने सीधे तौर पे टारगेट पे फिर से एक बार डिप्टी सीएम को ले लिया। तो उसको देखते हुए आला कमान को सीधे तौर पे लगा कि अब इसमें जो है इसका पट्टाक्षेप होना चाहिए, और यही वजह है कि आज नीति आयोग की बैठक है, उसके बावजूद जो है शाम को जो है कार्यकर्ताओं की भी बैठक रखी गई है, यानी कि जो अलग अलग प्रदेश के जो संगठन के लोग हैं उनको भी बुलाया गया है, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब देखने वाला होगा कि जब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जब वहां पे मौजूद रहेंगे, वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं, तो इसमें आला कमान के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो है लोग उपचुनाव है 10 सीटों पे, उसके बाद तैयारी करनी है 2027 की, और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो सवाल है, ये जो वोट बैंक जो इनके पास था वो खिसक गया है, खासतौर से दलित वोट बैंक। जिस तरीके से मायावती भी वापस लग गई हैं दलित वोट बैंक के लिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस दलितों की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास ये चुनौती भी है कि आखिर उनको कैसे वापस लाया जाए। हालांकि इस बीच एक और सवाल था कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से खुलेआम ये जो है विरोध दर्ज करा रहे हैं, आखिर वो किसके इशारे पे हो रहा है। हालांकि कई अंदर खाने कई बातें चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से आला कमान ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है, तो जाहिर तौर पे आला कमान को भी ये लग गया है कि इस जो ये जिस तरीके से एक दूसरे का विरोध हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल देखना वाला होगा कि आखिर आज की बैठक के बाद क्या कुछ फैसला आता है, और जो उत्तर प्रदेश में परसों बैठक होनी है, यानी कि जो ओबीसी मोर्चा की बैठक बुलाई गई है, क्या उसमें जो है योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य शामिल होते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी बिरादरी से आते हैं और उनको डिप्टी सीएम भी इसी मार्फत बनाया गया है। कुल मिलाकर आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज चाहते हैं कि जिसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो वो सवाल भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।